से जो ब्रेकिंग न्यूज है आपको बता दें, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर फिलहाल बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन कर रही है। कल भी आपको बता दें प्रदर्शन हुआ था जब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पहुंच गए थे, और आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बीजेपी के तमाम नेता बार बार ये कह रहे हैं कि सिसोदिया के मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी तमाम आरोपों का खंडन कर रही है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं किया जाता। दिल्ली सरकार ने शराब नीति में भ्रष्टाचार किया है, ऐसे तमाम आरोप लगाकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये प्रदर्शन। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, कल मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन और आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, ऐसा लग रहा है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का हल्ला बोल जो है वो काफी उग्र हो गया और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्रदर्शन रुकेगा नहीं। देखिए शुभांकर, इस पूरे मामले पर अब दिल्ली बीजेपी सड़कों पर है, हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। अब सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग यहाँ पर बीजेपी जो है वो मनीष सिसोदिया का करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस बार अलग स्ट्रेटेजी के साथ नजर आ रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उस आधार पर मुख्यमंत्री जो है वो अपना बयान दें और उस पर अपनी सफाई पेश करें। जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी, आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर एलजीओ और केंद्र सरकार को घेर रही है कि ये पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से रखी जा रही है ताकि पार्टी को बदनाम किया जा सके। तो नहीं, लेकिन सुशांत, आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि सिसोदिया जी पूरी तरह से निर्दोष हैं, ईमानदार हैं। वो तो एक लाइन में अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं। फिर देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से क्लीन चिट दे रही है। पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया को जरूर दे रही है, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि जो दस्तावेज, जिस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, पिछले दिनों कैबिनेट का जो नोट है, उन तमाम चीजों को वो सामने रख करके, पेपर को लेकर के वो सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने कि आप जो अगर बहस करनी है, अगर आपने इस पे बातचीत करनी है तो इस मामले को सामने लाइए। इस पर चर्चा की है और इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं घेरने की पूरी तरीके से रणनीति जो है वो बीजेपी की और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है वो कर रही हैं। कल जिस तरीके से, अब जरा ये बताइए कि ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये कितने बजे से यहाँ प्रदर्शन चालू हुआ? क्या आज भी आदेश गुप्ता की अगुवाई में ही प्रदर्शन हो रहा है या कोई और कर रहा है? और एक महत्वपूर्ण सवाल, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी सरकार के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं, उन्हीं की ईमानदारी के नाम पर अक्सर वोट मांगा जाता है। क्या यह भी एक बड़ी वजह है कि बीजेपी इस मामले को कसके होल्ड करना चाहती है और इस मामले पर केजरीवाल को मुसीबत में या कटघरे में खड़ा करना चाहती है? देखिए शुभांकर, मनीष सिसोदिया पार्टी के अंदर एक ऐसे नेता है जिनके पास इस वक्त कई सारे बड़े मंत्रालय हैं, शिक्षा मंत्रालय से लेकर के पावर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एक्साइज मिनिस्टर, और पिछले दिनों जिस तरीके से ईडी ने सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी करी, उसके बाद से उनके तमाम पोर्टफोलियो भी जो है वो इस वक्त मनीष के पास है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगर पंजाब में जीतती है तो वो मनीष सिसोदिया का शिक्षा का मॉडल पेश करती है और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो जिस मॉडल को सबके सामने दुनिया भर में रख रही है, हर स्टेट में रख रही है, उस मॉडल पर टारगेट करने की कोशिश अब कहीं ना कहीं बीजेपी की है, ताकि ये जो मॉडल है, अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर कार्रवाई होती है तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा डैमेज होगा और बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिलने की कोशिश जो है वो होगी। और यही वजह है कि बीजेपी के तौर पर मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों को टारगेट इस पूरे मामले पर कर रहे हैं। ठीक है सुशांत, आप लगातार नजर बनाए रखिए, कोई महत्वपूर्ण बात आएगी फिर हम आपके पास रुक करेंगे, आपसे तमाम जानकारियां लेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को हम दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है। उनसे बातचीत की हमने, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। देश की राजधानी में सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जिस तरीके से तनाव देखने के लिए मिल रहा है, आने वाले दिनों में क्या ये इस बात का इशारा है कि कामकाज पर बहुत ज़्यादा असर होगा? दिल्ली में लोग प्रभावित होंगे क्या इससे? देखिए, मुझे साफ तौर पे यही लग रहा है कि एक सरकार जो ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रही है,
एक सरकार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर काम कर रही है, जो केजरीवाल मॉडल आज पूरे देश में प्रसिद्ध हो रहा है, उसकी लोकप्रियता देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है, उससे घबराकर, परेशान होकर आए दिन ऐसे फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, दिल्ली सरकार को तंग किया जाता है, निकलता कुछ नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार जी पर ऐसे ही इन लोगों ने एक फर्जी मुकदमा लगाया था और तब ये कहते थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया। आज तक कुछ नहीं निकला। सारे चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज चली थी उस वक्त भी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर सीबीआई की सर्विसेज को लेकर एक जांच शुरू हुई। 3 साल की जांच के बाद सीबीआई ने कह दिया इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पे इनके ही एक नेता ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, बाद में माफी मांग ली। 42 विधायकों पे फर्जी मुकदमे लगाए और बाद में सारे मामलों में कोर्ट से वो लोग बरी हो गए। 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी ने जांच की, बाद में कह दिया कोई साक्ष्य नहीं है भ्रष्टाचार का। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी ज्यादा चिढ़ है, इतनी ज्यादा परेशानी है, तो ऐसे तो ना कोई राज्य सरकार चल सकती है, ना देश का लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, ना हमारा संघीय ढांचा मजबूत हो सकता है। आए दिन आप मुकदमे लिखते हो, आए दिन आप परेशान कर रहे हो।